नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, आपकी रेगुलर अब क्लास है जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आपकी चल रही। आज की क्लास में करेंगे हम जो आपकी डेली 8 PM आती है रीजनिंग की क्लास। उसमें आज जो हमने पहली क्लास करी थी एनालॉजी की, जिसमें मतलब कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ बेसिक चीजें उसकी की थी। आज उसी का पार्ट सेकंड यानी कुछ प्रैक्टिस के तौर पे आप कह सकते हो क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले। देखिए, इन जो आपकी रीजनिंग है लेवल आप सभी को पता है कैसा क्या आता है, लेकिन इनकी जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके नंबर है वो बट्टे के बट्टे यानी पूरे के पूरे नंबर आने के चांस बनते रहे। चाहे वो आपकी दिल्ली पुलिस की बात हो चाहे यूपी पुलिस। यूपी पुलिस में तो बहुत ज्यादा आपको पता है रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यूपी पुलिस वाले भी हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं। और रेगुलर आइएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 PM आपकी मैथ की है और 8 PM आपकी रीजनिंग की क्लास रेगुलर। चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से ही आपको मिले। इनमें क्या बोला गया है कि एक क्वेश्चन एक जो पहला दे रखा है वो दूसरे से इस प्रकार संबंध है, तो तीसरा चौथे से किस प्रकार संबंध हो, यानी समानता यहाँ पे बतानी है थोड़ी। तो जैसा यहाँ पे दे रखा है, देखिए पहला क्या दे रखा है, कुत्ता डाबरमैन तो मछली क्या होगी। कुत्ता डाबरमैन है तो मछली क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए जब भी एनालॉजी की बात आती है, कुछ अल्फाबेट वाले आते हैं, कुछ आपके अंकों वाले जैसे 25 फिर 24 इस तरह आपके यानी मैथ के आपके अंकों वाले आते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके आते हैं जीके के। यानी एनालॉजी ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको जीके भी थोड़ी बहुत वहां पे आनी चाहिए, यानी चीजों का आपको जीके का पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन है कुछ उनको आप कर पाओगे। जैसे यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन था हमारा, कुत्ता डाबरमैन तो मछली क्या है, मछली होगी सैल। ये अब क्या थी भाई, ये थी इनकी प्रजाति। जैसे डॉबरमैन है वो कुत्ता की प्रजाति है और सैलमैन है वो मछली की प्रजाति है। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन था, यानी अलग इनमें यदि आपको पता ही नहीं होता ये चीजें क्या है तो आप इस चीज को नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप चीजें धीरे धीरे आगे आएंगी, सामने आएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में डायरेक्ट आप लगाओ। अगला है कार ड्राइवर से संबंधित है तो हवाई जहाज किससे संबंधित है। ये तो सिंपल है बिल्कुल कि कार को कौन चलाता है, ड्राइवर, यानी कार को चलाने वाले क्या कहते हैं, ड्राइवर। तो इसी प्रकार हवाई जहाज जो उड़ाता है उसको क्या कहते हैं, पायलट। क्या कहते हैं, पायलट। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है आपका बंदूक का संबंध है गोली से तो टॉर्च का संबंध किससे होगा। देखिए आपकी बंदूक होती है, उससे गोली निकलती है, या आप कह सकते हो उसमें गोली है वो डलती है। तो इसी प्रकार जो अपनी टॉर्च होती है उसमें क्या होता है, बैटरी आपकी डली होती है। और वैसे तो गांव में तो टॉर्च को ही बैटरी बोल देते हैं, वरना क्या है, जिस प्रकार बंदूक में गोली डलती है उसी प्रकार आपकी जो टॉर्च होती है उसमें बैटरी डलती है। चलिए अगला है वानर बड़बड़ाना तो ऊंट का संबंध किससे होगा। यानी वानर है वो क्या करते हैं, बड़बड़ाते। तो इसी प्रकार ऊंट क्या करता है, ऊंट करता है आपका यहाँ पे देखिए तुच्छ हो गया, कराना हो गया, घुरघुर होगा, मिमिहाट होगा। तो इनमें से ये ऊंट, अब ये भी आपका जीके का ही है। यदि आपको चीजें नहीं पता तो आप इस चीज को नहीं कर पाओ। तो इसीलिए एनालॉजी ऐसा चैप्टर है जिसके आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि जीके के कुछ क्वेश्चन है वो आपके सामने वैसे आ जाए, और अन्यथा आपने जीके पढ़ी है तो आपको क्वेश्चन तो इजी हो जाए। तो ऊंट क्या करता है, ऊंट करता है आपका घुरघुर, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित है तो खेद आपका किससे संबंधित। सिंपल देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए खेद किससे होगा, अतीत वर्तमान अपराध या समय। भविष्यवाणी है वो किसकी की जाती है भाई, भविष्य की। यही तो बात है, भविष्यवाणी है वो किसकी की जाती है, भविष्य की यानी फ्यूचर की। तो उसी प्रकार जो खेद है यानी आप सॉरी बोलते हो वो किसके लिए बोलते हो, या तो कोई गलती होती है आपकी, यानी कब प्रकट किया जाता है। भविष्यवाणी है वो भविष्य की जाती है, तो खेद है वो किसका किया जाता है, जो आपने गलती करी यानी पीछे चीज चली गई यानी पास्ट में चला गया, यानी क्या, अतीत। अतीत को क्या कहते हैं, पास्ट यानी भूतकाल वाला। ठीक है, तो इसकी जगह भूतकाल भी आ जाता तो भी वो आपका सही हो जाए। चलिए
नेक्स्ट है विरोधी शत्रु से संबंधित है तो विपत्ति किससे संबंधित। ये तो पर्यायवाची शब्द बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे विरोधी, आपका कोई विरोधी है उसको शत्रु भी बोल देते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे विपत्ति है, इसका भी पर्यायवाची क्या होगा, जैसे मित्र नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता, सक्रिय नहीं हो सकता, क्या आ जाएगा आपका कठिनाई। तो जिस प्रकार विरोधी शत्रु से संबंधित यानी दोनों सेम है, उसी प्रकार विपत्ति को दूसरा नाम क्या है, कठिनाई है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा कैलोरी तो ध्वनि किससे संबंधित। अब ये आपका क्वेश्चन है साइंस, यानी आपने साइंस अच्छे से नहीं पढ़ी तो आपको इस चीज का भी नहीं पता चलेगा। तो इसी प्रकार जो अपना एनालॉजी है उसमें आपको जीके की भी आवश्यकता होती है। तो इस चैप्टर की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, बहुत पूछे जाते हैं, ये भी नहीं है कि एक दो ही पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। सीरीज वाला चैप्टर भी लगभग इसमें काउंट हो जाता है, वैसे क्वेश्चन भी नंबरिंग वाले भी, अल्फाबेट वाले भी इसमें आते हैं। तो ऊष्मा का संबंध है कैलोरी से तो ध्वनि का किससे हो। अब आपने साइंस पढ़ी है तो आप बता सकते हो कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी, तो इसी प्रकार ध्वनि का मात्रक होता है वो होता है डीबी यानी डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। कहाँ पे है, ये रहा। तो ध्वनि का संबंध किससे हो जाएगा, डेसिबल से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है कुछ, इनको आप कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए अगला, पहला देखिए जीवाश्म विज्ञान संबंधित है जीवाश्म से तो कपाल विज्ञान किससे से, यानी जो जीवाश्म विज्ञान होता है उसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है। तो इसी प्रकार जो आपका कपाल विज्ञान होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन है वैसे। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, खोपड़ी का इसमें अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अब आगे देखिए अल्फाबेट वाले भी क्वेश्चन आएंगे और नंबरिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत से हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे करें। ये क्या है, नोटिलस संबंधित है मछली से तो चैती पक्षी किससे संबंधित हो। अब ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है, तो इसमें जीके के क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं। नोटिलस संबंधित है मछली से तो उसी प्रकार चैती पक्षी, देखिए नोटिलस है वो मछली की ही एक क्या है प्रजाति, तो चैती पक्षी है वो किसको कहते हैं, बतख को, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इनको तो आप ऐसे देख सकते हो, कुछ सिंपल आते हैं उनको आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे ये पोशाक है वो क्या है, दर्जी से संबंधित है, तो उसी प्रकार कौन सी चीज है वो बढ़ई से संबंधित है, यानी यहाँ पे कौन सी चीज है, यानी आप कहोगे जी दर्जी बनाता है पोशाक तो बढ़ई क्या बनाता है, बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। ठीक है, ध्यान देना कौन सी जगह प्रश्नवाचक लगा है वो चीज पूछ रहा है वहां। तो दर्जी है वो पोशाक बनाता है तो बढ़ई है वो आपका क्या बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन रखते हैं ज्यादातर। तो वो अगला है यहाँ पे महाराष्ट्र भारत से संबंधित है तो टेक्सास, ये तो जीके का है और इंटरनेशनल जीके आपकी यहाँ पे महाराष्ट्र भारत से संबंधित है। तो आपको ये तो पता है कि महाराष्ट्र है वो भारत में है और क्या है राज्य, लेकिन अब ये नहीं पता टेक्सास कहाँ पे है। तो ये जीके का क्वेश्चन था, टेक्सास आपका कहाँ पे है, यूएसए। कहाँ पे है, यूएसए में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट है हृदय कार्डियोलॉजिस्ट है तो वक्कर किससे संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए हृदय है कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हृदय का जो अध्ययन कह सकते हो, हृदय की जो स्टडी है वो कार्डियोलॉजिस्ट यानी कहला। इसी प्रकार जो वक्कर क्या बोलते हैं, इसको किडनी भी बोलते हैं। तो इसके अध्ययन क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को कहते हैं, इनमें कौन सा है, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन सी आपका सही हो। चलिए एक और बचा हुआ है यहाँ पे, टैडपोल है वो किससे संबंधित है, जिस प्रकार कैटरपिलर है वो तितली से संबंधित है। यानी जिस प्रकार कैटरपिलर तितली से संबंधित है, टैडपोल किससे संबंधित है। तो ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा थोड़ा सा, ये आपका संबंधित है, टैडपोल है वो आपका मेंढक से संबंधित है। किस प्रकार, मतलब ये आप कह सकते हो थोड़े से जो वयस्क होते हैं उनसे कम वाले, अल्प वयस्क बोल सकते हो। तो टैडपोल है वो अल्प वयस्क मेंढक होते हैं और कैटरपिलर है वो अल्प वयस्क तितली।
ठीक है, तो टैडपोल का संबंध किससे हो जाएगा, मेंढक से हो जाए। तो ये कुछ समानता थी इनमें, मतलब ये चीज इससे संबंधित है, ये चीज इससे संबंधित है, तो उस तरीके। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं और आपके अल्फाबेट वाले, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन, इनको देखिए आप जैसे भी करते हो, आपको इन चीजों में दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो इनकी नंबरिंग कितने पे आती है, दूसरा इनका अपोजिट क्या होता है। ये दोनों चीजें पता है, इस तरह क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। बाय चांस किसी को नहीं पता तो ऐसे कर लिया करो इनको, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर इधर से लिख दो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये क्यों लिखा, देखिए आपके पास भी जब भी एग्जाम देते हो आपको अच्छे से आते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा पता है कि आपको इस तरह क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। रीजनिंग का आती है उस एग्जाम में, आपको सभी को पता है कि 1 या 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे, तो आपको ये जरूरी है याद होनी। तो याद नहीं है तो जब आपको रफ शीट मिलती है तो उसमें आप ऐसे लिख लो, एम तक लिखकर फिर एन से इस साइड कर दो, और इसके साथ साथ में आप इनकी गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पे फिर इधर से कर दिया आपने शुरुआत। तो ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं है उसके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह आपकी हो गई। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट भी हो गए और काउंटिंग, ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, और आपका डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर इंडियन रेलवे, जैकवार आपकी के पी, आपका एल ओ और आपका मन। तो ये आपके यहाँ पे हो गए अपोजिट। अब देखिए क्वेश्चन कितने फटाफट होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर, ये रिलेट करता है आपका यू टी एस से, तो आपको बताना है एल एम ये किससे रिलेट करेगा। तो क्या देखेंगे, या तो अपोजिट देखेंगे या फिर इनकी नंबरिंग देखेंगे, दो चीजें देखेंगे पहले तो। ठीक है, तो नंबरिंग देखिए, अपोजिट देखिए पी का उल्टा क्यू है या नहीं, नहीं है, यू, पी का उल्टा यू नहीं है। अब देखेंगे कितने बढ़ाकर लिखे जा रहे हैं या कितने घटाकर लिखे जा रहे हैं, यानी नंबरिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देखोगे पी कितने पे है, 16 पे, यू कितने पे है, यू है 21 पे, यानी 5 बढ़े भाई यहाँ पे। तो क्यू कितने पे है, 17 पे, क्यू कितने पे है, 17 पे। आपका टी कितने पे है, 20 के, टी कितने पे है, 20 पे। आर कितने पे है, आर आपका कितने पे है, 18 पे, आर 18 पे, एस कितना, 19 पे। ठीक है, यानी पहले 5 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर आपका 1 बढ़ा, ये चीज है। यानी 5 बढ़े, 3 बढ़े, 1 बढ़े, इस तरह से कर सकते हो, या दूसरा मेथड यहीं पे आपको मिल रहा है, वो क्या है, पी क्यू आर, इससे आगे की संख्या यहाँ पे उल्टा लिख दिया, एस टी यू वी, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, एल एम एन, तो यहाँ पे ओ पी क्यू, उल्टा जैसा उसके जैसा उल्टा है वो हमें लिखना। पी क्यू आर है, आर के बाद क्या आता है, एस, तो एस यहाँ पे लिख दिया, फिर एस के बाद टी, फिर यू, फिर यहाँ पे एल एम एन आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी और क्यू। इस तरह से कर सकते हो, नंबरिंग से कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका सही हो जाए। यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू, क्यू पी ओ, क्या हो जाएगा, क्यू पी ओ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन है, सिंपल है, इनको करने की कोशिश कीजिए अगर, और जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस आप कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ए जेड बी वाई, ये संबंध है आपका सी एक्स डी डब्ल्यू से, तो उसी प्रकार आपको बताना है ई वी एफ यू, ये किससे संबंधित है। अब ये देखिए नंबरिंग देखेंगे तो यहाँ पे ए बी फिर जेड वाई, यहाँ पे ए का हुआ है सी, ए का क्या हुआ है, सी, यानी 2 जोड़ रहे हैं पहले में, दूसरे जेड का हुआ है एक्स, यानी जेड का हुआ है एक्स, यानी 2 घट रहे हैं भाई, सिंपल मिल गया भाई। ए सी हो रहा है, पहले +2 हुए, फिर -2 हुए, फिर बी का डी हुआ, फिर +2 हुए, फिर -2 हुए, यानी एक बार +2 करना है, एक बार -2 करना है।
तो ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। +2 करेंगे तो कौन सा आएगा? 7 नंबर का। 7 नंबर पर क्या है आपका? जी, यानी ई का एक छोड़कर लिखना है, ई एफ छोड़ दिया, जी लिख। वी से क्या करना है? एक छोड़कर पीछे लिखना है, तो वी से पहले क्या आता है? यू। यू से पहली संख्या क्या है? टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी। फिर एफ है, एफ से एक छोड़कर आगे लिखना है, क्योंकि +2 -2 फिर +2 फिर -2, तो एफ से एक छोड़ दो, एफ के बाद क्या आता है? जी, छोड़ दिया, आगे आके आएगा एच। फिर यू से एक छोड़कर पीछे लिखो, यू से पहला अक्षर क्या आता है? पहला अक्षर टी, टी से पहला अक्षर एस, यानी ये आपका यहाँ पे हो जाएगा GTHS, GTHS। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन आपका, स्टार संबंधित है, स्टार संबंधित है आपका रेड से, और आपका पूछा है वार्ड। देखिए, अब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें वही अक्षर हमें आगे दिख जाते हैं, तो फिर नंबरिंग की इनकी आवश्यकता नहीं होती है। फिर यही देखना है कि कौन सी चीज को कहां पे उठा के कहां रखा गया है, बस वो चीज देखनी। यदि 4 अक्षर है और वो की वही अक्षर इधर है, तो सिर्फ ये देखो कहां से कहां उठाकर रखे गए। ठीक है, इसका सीधा सा रूल यही है आपका। तो क्या है? एस देखिए शुरू में था, लास्ट में लिख दिया। यहां पे डब्लू शुरू में है, लास्ट में डब्लू आ जाएगा। टी 2 नंबर पे था, लास्ट से दूसरे पे लिख दिया। ए 2 नंबर पे है, लास्ट से दूसरे पे लिख दिया। ए तीसरे पे है, यहाँ पे पीछे से तीसरे पे होगा, तो आर पीछे से तीसरे पे होगा और बचा होगा, तो क्या होगा? वार्ड का क्या होगा? ड्रा होगा। क्या होगा? ड्रा होगा, मैच ड्रा होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया? बस जो भी अक्षर दे रखे थे ना, यदि वो ही सेम है तो आप ना नंबरिंग देखो ना अपोजिट देखो, बस ये देखो कौन सी जगह से कहां रखे गए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आपको, DCBA। ये संबंधित है आपका WXYZ से, तो आपका IJKL ये किससे संबंधित होगा? अब यहां पे देखिए थोड़ा सा ही वो करोगे तो वो ऐसे ही है चीजें। DCBA यानी उल्टी आ रही है, इधर से पढ़े ABCD और इधर से पढ़ लो WXYZ, यानी चीजें क्या है? देखिए आपको इतना पता है ना भाई, नॉर्मल इतना पता है, ए का उल्टा क्या है? जेड, बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, यानी अपोजिट अक्षर रखे गए हैं। तो पूछा क्या है? IJKL, आई का अपोजिट, आई का अपोजिट देखिए यहाँ पे क्या है? आई का अपोजिट R, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? Q, के का P और उसका O, यानी उल्टे हो जाएंगे, बस कुछ नहीं करना भाई। आई का अपोजिट आपका क्या हो गया? आई का अपोजिट हो गया आपका R, और जो आपका J है इसका Q हो गया, K है इसका P हो गया, L है इसका O हो गया। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा RQPO। सिर्फ और सिर्फ क्या थे? यहाँ पे अपोजिट अक्षर थे, और यहाँ पे आपका आंसर ये हो। चलिए, एक और क्वेश्चन है, DHLPTX ये संबंधित है BFJNRV से, तो आपको पूछा है CGKOSW ये किससे संबंधित? अब यहां पे देखोगे तो वही है, नंबरिंग देखनी पड़ेगी एक बार। तो नंबरिंग नहीं देखते हो, देखो थोड़ा सा ही आगे पीछे है तो वैसे देख लिया करो, जैसे डी से थोड़ा ही आगे पीछे बी, तो वैसे देखो कितना घटिया बढ़ रहा है। डी यहाँ पे एफ जी होता तो भी यही देखता कितना बढ़ और कितना घट रहा है, नंबरिंग में मतलब वो बात आ जाती है। यहाँ पे क्या है? डी, यहाँ पे क्या है? बी, यानी एक माइनस हुआ है। ठीक है, यही है ना भाई, डी है यहाँ पे बी है, यानी एक माइनस हुआ है, तो सी है एक माइनस कर दो, सी में एक माइनस कर दिया, क्या आ गया? ए। एच है, यहाँ पे क्या हुआ है? एफ, यहाँ पे डी का बी हुआ, यानी बीच में सी छोड़ा है। एच है, इसका एफ हुआ, यानी बीच में जी छोड़ा है। यहाँ पे सी था, हमने बी छोड़ दिया, ए लिख दिया। यहाँ पे जी है, इससे पहले क्या होता है? HIGH, एफ छोड़ दिया, क्या आ गया? ई। यहाँ पे एल है,
एक छोड़ दिया, एल से पहले क्या आता है, के छोड़ दिया, जे आ गया। यानी यहाँ पे के है, इससे पहला अक्षर छोड़ दो, जे, के से पहला कौन सा आता है, जे आता है, जे को छोड़ दो, क्या आ गया, आई। ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन, यानी एक एक छोड़कर पीछे लिखे गए हैं, आप ऐसा कह सकते हो यहाँ पे। यानी बी से एक बढ़ाकर डी है, एफ से एक बढ़ाकर एच है, जे से एक बढ़ाकर एल है, इस तरह बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए आ जाए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है, आई जे के हो गया, फिर एम एन ओ हो गया, फिर आपका क्यू आर एस हो गया, फिर डब्ल्यू है तो यू आपका यहाँ पे आ गया। यानी कुल मिलाकर आ गया आपका ए ई आई एम क्यू वी। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था, बस ये देखना है कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है चीजों का। बस एक तो ये देखो अपोजिट है क्या, दूसरा ये देखो वही अक्षर उसमें है क्या, वही है तो फिर नंबरिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, उनको ही देखो कहां से कहां शिफ्ट किया गया। और तीसरा फिर आप देख लो अपोजिट हो गया, जो आपके सेम अक्षर हो गए, और तीसरा कितना बढ़िया घट रहा है, यानी उनके नंबरिंग आप वहां पे देख सकते हो। चलिए और कुछ क्वेश्चन है वो भी करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, और वही चीज आपकी जैसे यहाँ पे आपका वही था, आपका ए बी सी डी वाला ही था, तो ये सारी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और जैसे आप थोड़ा थोड़ा इनका करोगे ना भाई, तो वैसे भी आपके याद हो जाएंगी ये चीजें। ये नहीं है कि इनको आपको लिखना पड़ेगा या ये हो जाएगा, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीजें हैं याद हो जाएंगी। तो ये नंबरिंग तो आपको पता होनी चाहिए इतनी तो, और नहीं पता है तो आप उसको, पहली बात तो आप ये सोचो कि आपको मतलब ये करो कि आपको ये याद होनी चाहिए, नहीं पता है तब के लिए ये चीज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला देखिए, अब क्या कह रहा है, डी ई एफ ये संबंधित है ई एफ डी से, और आपसे पूछा है एफ जी एच। अभी मैंने क्या बोला था, सेम वही अक्षर हैं, तो देख लो बस कहां से कहां शिफ्ट किया गया है, निकल जाएगा आंसर। एफ जी एच, डी कहां पे शुरू में था लास्ट में कर दिया, एफ शुरू में है लास्ट में कर दो, ई बीच में था शुरू में कर दिया, जी बीच में है शुरू में कर दो, एफ लास्ट में है कहां पे कर दिया बीच, एच लास्ट में है कहां पे कर दिया बीच में, जी एच एफ, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। सेम अक्षर मिले तो बस ये देखो कहां से कहां शिफ्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेड बी सी वाई डी, और बताना है ई एक्स एफ ये किससे संबंधित। तो यहां पे भी आप देखोगे, देखिए ए बी बीच में क्या है जेड, तो सी डी बीच में क्या है वाई, यानी क्या कर रखा है भाई, क्या कर रखा है, ए का सी कर रखा है, यानी एक बढ़ाकर लिख रहा है, यहां पे फिर एक माइनस करके लिख रहा है, फिर एक बढ़ाकर, यानी एक बार प्लस है एक बार माइनस। तो पहले प्लस है तो ई से एफ छूट गया, क्या आ गया जी, एक्स से पीछे करना है भाई, एक एक्स से पीछे करना है तो यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या आ गया वी आ गया, पिछला ही करना है पीछे नहीं, इससे लास्ट जो जेड से देखे एक ही अक्षर हुआ है ना, तो यू वी डब्ल्यू एक्स यानी डब्ल्यू, और एफ से फिर एक बढ़ाकर लिखना है, यानी बी से सी छोड़ा डी आए तो एफ के बाद जी आता है उसको छोड़ दीजिएगा, उसके बाद क्या आता है एच, जी डब्ल्यू एच, जी डब्ल्यू एच। चलिए एक और क्वेश्चन बच रहा है, देखिए सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे कर लेते हैं। ये तो क्या है, वाई एक्स, सेम ऐसा ही है भाई, वाई एक्स वाई टी है, क्या है वाई टी ओ जे, ये संबंधित है आपका एक्स एस एन आई। तो आपसे पूछा है डब्ल्यू आर एम एच, ये देखिए नंबरिंग याद है अच्छी बात है, वरना यहीं से भी हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कैसे, y है x यानी नजदीक नजदीक है, t है s नजदीक नजदीक है, o n नजदीक, यानी i से अगला क्या आता है j, n से अगला o, s से t, x से y, यानी ये अक्षर एक एक बढ़ा के लिखे गए हैं, यानी इधर से यदि इधर आना है तो सब में -1 करना है। ठीक है, तो -1 कर दो, W में किया V, R में किया Q, M में किया L,
H में किया G, तो VQLG ऑप्शन ए क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी इनकी और प्रैक्टिस आपके लिए पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, वहां पे देख लेना। और जहां से भी आपको मिले इस चीज की आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि एनालॉजी हो गया चाहे रीजनिंग को आप हल्के में ले लेते हो, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें आप डिफिकल्टी महसूस करते हो, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और अपना ये प्रैक्टिस सेट था, थोड़ा मतलब क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई। तो रेगुलर आना ना भूलें, जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अब रेगुलर क्लास आपकी आ रही है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।